यदि किसी को अब भी लगता है कि चीन नेपाल को अपने नियंत्रण में ले सकता है तो उसकी नादानी पर हंसी आती है। ऐसा लगता है कि चीन द्वारा नेपाली क्षेत्र पर कब्जा और आंसू गैस के गोले दागने से केपी शर्मा ओली ने ऐसा सबक लिया है कि अब वे किसी भी तरह से चीन के झांसे में नहीं आने वाले। हाल ही में जब केपी शर्मा ओली ने नेपाली संसद भंग करने का निर्णय लिया तो चीन की ओर से एक डेलीगेशन उन्हें मनाने के लिए आई, लेकिन ओली ने स्पष्ट तौर पर उनकी बात सुनने से मना कर दिया। हालांकि इस बैठक के बारे में ज्यादा बातें सार्वजनिक नहीं हुई, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो केपी शर्मा ओली चीन को स्पष्ट शब्दों में कह रहे थे, आपका यहाँ कोई काम नहीं। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार रविवार की शाम को ओली चीन से आए एक संसदीय दल से मिले थे, जिसका नेतृत्व शी जिनपिंग के खास माने जाने वाले सीसीपी सदस्य गो हेजू कर रहे थे। 2 घंटे तक चली बातचीत के दौरान वास्तव में क्या बातचीत हुई इसकी पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं हुई, परंतु अगर नेपाली सूत्रों की माने तो चीन को अब की बार खाली हाथ ही लौटना पड़ा। परंतु ऐसा भी क्या हो गया जिसके कारण ओली अपने संसद भंग करने के निर्णय पर अडिग है और चीन तक की सुनने को तैयार नहीं है? इसके पीछे 3 प्रमुख कारण हो सकते हैं, जिनमें यदि एक भी सत्य सिद्ध हुआ तो किसी को कोई हैरानी नहीं होगी। पहला कारण ये हो सकता है कि सत्र के मध्य में चुनाव कराकर पीएम ओली आंतरिक कलह को खत्म करना चाहते हैं। दूसरा कारण ये भी है कि चीन की बढ़ती गुंडाई से ओली तंग आ चुके हैं और वे अब चीन के चंगुल से पीछा छुड़ाना चाहते हैं। तीसरा कारण ये भी हो सकता है कि इन दिनों नेपाल में वर्तमान सत्ता के विरुद्ध भारी विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, जिसमें नेपाल की हिंदू राजशाही को बहाल करने की मांगे भी उठी हैं। इसलिए ओली ने अब आक्रामक रुख अपनाते हुए चीन को आंखें दिखाना शुरू कर दिया है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट में आगे बताया गया, नेपाल के विशेषज्ञों का मानना है कि बैठक के दौरान सीसीपी का रवैया स्पष्ट था। ये मोली की सरकार अपना निर्णय वापस ले और बदले में सीसीपी पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड और माधव नेपाल के विरोध को कुचल देगी और उन्हें अपना 5 साल तक का कार्यकाल पूरा करने का अवसर मिल जाएगा। लेकिन ओली भी अपने निर्णय पर अडिग रहे कि सुप्रीम कोर्ट ही अब नेपाल का भविष्य तय करेगी। अब तक नेपाल प्रशासन के वर्तमान निर्णय के विरुद्ध 12 से अधिक याचिका दायर की जा चुकी है, जिस पर 5 सदस्यीय पीठ विचार करेगी। इसके अलावा अभी कुछ दिनों पहले जब चीनी राजदूत हु यांकी ने ओली से मुलाकात की तो उन्होंने 2 टूक उत्तर दिया कि वे अपनी कैबिनेट के निर्णय के विरुद्ध कोई कदम नहीं उठाएंगे। सच कहें तो ओली ने अपने रुख से स्पष्ट कर दिया कि अब वे पहले वाले ओली नहीं रहे, जो चीन के एक इशारे पर भारत से भिड़ने तक को तैयार हो जाते थे। केपी शर्मा ओली जिस प्रकार से अपने फैसले पर अडिग हैं, उससे वे न सिर्फ जनता में अपनी छवि सुधारना चाहते हैं, बल्कि चीन को भी एक कड़ा संदेश देना चाहते हैं कि चीन अपनी हद को ना भूले।